इससे पहले वाले क्लास में हमने डायमेंशन के बारे में आपको बताया था, मतलब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डायमेंशंस पे, ठीक। तो उस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको थोड़े बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए ये ध्यान दो। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 4 मैंगो है, ये 4 मैंगो है, और यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँ 5 मैंगो से, तो ये ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगा ना। 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 मैंगो, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे 3 मैंगो है, इसे आप ऐड कर दो 3 एप्पल के साथ, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। मतलब जो एडिशन होगा या फिर जो सब्सट्रैक्शन होगा वो सेम फिजिकल क्वांटिटी में होती है। जैसे यहाँ पे मेरा 3 मीटर है और मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे आप ऐड करो 4 केल्विन को, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर यहाँ पे बोलूँ ये 3 मीटर है, इसमें आप ऐड करो 4 मीटर को, तो ये पॉसिबल है। मतलब क्या हुआ, बेसिक चीज़ देखो आप, बेसिक ये क्या है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन में भी यही होगी कि अगर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि टाइम है ये डायमेंशन, और टाइम के डायमेंशन में अगर हमने टाइम के डायमेंशन को माइनस किया तो यहाँ पे आप 0 नहीं लिखोगे, समझ रहे हो ना बात को, हैं। ये डायमेंशन जो होती है वो यूनिट होती है ना बेटा, अब ध्यान से समझना, ठीक है। यूनिट ही ना डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दो इधर कि जैसे टाइम का डायमेंशन में से टाइम का डायमेंशन का माइनस किया तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या आएगा, टाइम का ही डायमेंशन आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, मान लो यहाँ पे 5 kg है, इसमें हम माइनस कर रहे हैं 4 kg को, तो देखो यहाँ पे हम सिर्फ नंबर को ना माइनस करते हैं, यूनिट थोड़ी माइनस हो रहा है। देखो 5 में से 4 किया तो 1 आया, kg यहाँ भी, kg यहाँ भी, तो यहाँ पे kg आएगा ना। ऐसा नहीं ना kg में से kg गया 0 हो जाएगा, समझ रहे बात को। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम नंबर को ना माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, यूनिट को नहीं करते। तो यहाँ पे डायमेंशन में भी आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हमने टाइम के डायमेंशन में टाइम के डायमेंशन को माइनस किया तो टाइम का ही डायमेंशन आएगा, ओके। वैसे ही अगर हम यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन में से लेंथ का डायमेंशन माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लेंथ आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारा मास का डायमेंशन है और यहाँ पे भी मास का डायमेंशन है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा बेटा, मास आएगा। ऐसा नहीं कि 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ टाइम के डायमेंशन में आप मास का डायमेंशन माइनस कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ओके। एक बेसिक चीज़ें आपने सीख लिया होगा, अगर ये आया तभी जाके आप न्यूमेरिकल को बना पाओगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, ओके। चलो, तो हमने डायमेंशन आपको बताया था कि भैया डायमेंशन क्या है, पावर है। डायमेंशन क्या है, पावर है, किसका, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का, जो हमें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है, एक्सप्रेस करवाता है, ओके। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज कर सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन। मतलब जैसे कोई फॉर्मूला हमारे पास है, F = ma या फिर S = ut + ½ at² या फिर V = u + at, तो क्या ये सब फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है, उसे हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं, ओके। इसके और एप्लीकेशन क्या है,
दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है, टू चेंज द यूनिट ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ 1 न्यूटन, ये ऐसा ही यूनिट है, आप इसको सीजीएस में बताओ तो सीजीएस में ये 10⁵ डाइन होता है, ठीक है ना। तो ये 10⁵ डाइन ही होता है, इसको हम चेंज करेंगे डायमेंशनली। किससे, डायमेंशनली, डायमेंशन का यूज करके इसके यूनिट को हम चेंज करेंगे। किससे, एसआई से सीजीएस में, ठीक। एंड थर्ड वन इज द derive the relation between physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले, ये मतलब डायमेंशन से। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपको दे दिया मास, वेलोसिटी, है ना, और फोर्स, एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ भी हमें दिया रहेगा, आपको बोलेगा क्या है, इन सब में क्या रिलेशन है, तो वो हम रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। ये जब हम तीसरे वाला एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं, और फर्स्ट वाला हमारा क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन, चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल मतलब रूल, नियम, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि द डायमेंशन ऑफ each term of the dimensional equation is same। ध्यान से समझो इसे, ठीक है। क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोला है, ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन इज सेम। अब सर ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये फोर्स है, इसका डायमेंशन क्या होता है बेटा, mL/T-2। ये जो पूरा का पूरा हमने लिखा है ना, ये पूरे को बोला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। इस पूरे को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। और इसको, सिर्फ इसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, इसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये पूरे को एक लाइन में जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जितने भी टर्म होंगे डायमेंशनल इक्वेशन में, सभी का डायमेंशन सेम होगा, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ओके, चलो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, चलो देखो पहला चेक करते हैं कि भाई v इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं, v इक्वल टू u प्लस AT दिया हुआ है। यहाँ पे हमें बोला है कि वेयर v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ओके, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। ओके, आपसे बोला जा रहा है टू चेक द एबव
relation is correct or not dimensionally. ऊपर का जो रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे भाई। चलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जितने भी टर्म होंगे सभी टर्म का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो इसमें देखो कितने टर्म हैं, 3 टर्म है। मैं पहला टर्म को लेता हूँ भी का डायमेंशन आपको पता है LT-1, u भी तो वेलोसिटी ही है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा LT-1। अब AT यहाँ पे ले लो, AT ये क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पता है और टाइम का भी पता है। दोनों को सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे पावर -2, यहाँ पे पावर 1, मिलके क्या बना -1। देखो जरा, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, मतलब इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन, तीनों ही टर्म का डायमेंशन इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन रिलेशन है, ये गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों वाला, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं, ठीक बा, चलो ठीक बा, ठीक। लेते हैं दूसरा, S = UT + ½ AT²। क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वेयर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन और t क्या है बेटा, टाइम है, s क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो s मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन क्या हो गया l ut, u × t, u का डायमेंशन क्या है बेटा LT-1 और टाइम का t, दोनों को मिक्स कर दिया, पावर 1 -1, यहाँ पे l आ गया। ए 1/2 कांस्टेंट है, नंबर का डायमेंशन नहीं होगा, यूनिट का डायमेंशन होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, AT², इसका निकालो, एक्सेलरेशन का LT-2। अब ये सब चीज़ें माइंड में सेट हो चुकी होगी ना। और t का क्या है बेटा, t का स्क्वायर, तो +2 -2 + 2 मिलके 0, तो बच गया हमारा l। ये देखो, ये देखो और ये देखो, तीनों टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है, इसका, इसका एंड इसका, तीनों टर्म का डायमेंशन सेम आ गया। दैट मीन्स व्हाट, ये एबव जो रिलेशन गिवन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। मैं बार बार इसको फोर्स क्यों कर रहा हूँ कि डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है रिलेशन, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे बाद में, अभी पहले समझो कि ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ओके। चलो, क्यों करेक्ट है, क्योंकि डायमेंशन सभी टर्म का इक्वल है। तो चलो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ, अब क्वेश्चन ऐसे लेते हैं। मान लो आपके पास दे रखा है x = AT + BT, ऐसे दिया हुआ है। आपको बोला है कि वेयर x जो है डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है, a एंड b आर कांस्टेंट, a और b क्या है बेटा, कांस्टेंट है, t क्या है, टाइम है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। ए और बी का डायमेंशन निकालने के लिए बोला, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करेंगे। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि
इस टर्म का जो डायमेंशन होगा और ये टर्म का जो डायमेंशन होगा और इस टर्म का जो डायमेंशन होगा, तीनों डायमेंशन आपस में इक्वल होंगे। मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो ये रिलेशन करेक्ट नहीं है डायमेंशनली। तो चलो हम क्या करते हैं, इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो x का डायमेंशन क्या होगा, बोला है x डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन l हो गया। ओके, अब इसका जो डायमेंशन है इसके डायमेंशन के साथ इक्वल होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ AT मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो A का डायमेंशन आपको पता नहीं, t बोला गया है टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया t, और x का डायमेंशन क्या हो गया l। तो यहाँ से a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा l/t, मतलब क्या आया lt-1। मतलब आपने a की डायमेंशन निकाल ली। a की डायमेंशन क्या आ गया बेटा, at-1। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करो, x का डायमेंशन को आप bt के डायमेंशन से इक्वल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कर सकते हैं। तो x का डायमेंशन l हो गया और b को साइड में रखो, इसका डायमेंशन क्या हो गया t हो गया। तो यहाँ से b, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा कैपिटल T। तो यहाँ से निकालेंगे तो b का डायमेंशन फिर से lt-1 ही होगा। मतलब हमने a का डायमेंशन देख लिया और b का भी डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलो छापो। समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आप कैसे बनाओगे, है ना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया। चलो लेते हैं थोड़ा क्वेश्चंस और अच्छे वाले, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़ा और अच्छे वाला क्वेश्चंस लेते हैं। P = a-t का स्क्वायर दे रखा है। क्या दिया हुआ बेटा, P = a-t का स्क्वायर बाय bx दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला कि वेयर P = पावर, T = टाइम, x = डिस्टेंस, ये आपको बोल रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b, मतलब a गुना b का डायमेंशन निकालो। क्या करोगे, हवन करोगे, क्या करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, a-t² है। अच्छा बताओ, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसका करते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी का। सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर a-t² लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, a-t² लिखा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स a मस्ट बी अ टाइम। ये क्या होगा, टाइम ही होगा, कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। A मस्ट बी अ टाइम, क्यों, क्योंकि हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन सेम फिजिकल क्वांटिटी में करते हैं। आम को आम के साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना, आम को एप्पल के साथ नहीं जोड़ सकते। ओके, तो यहाँ से देखो आप क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन ये लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए जो है ये मस्ट बी है डायमेंशन ऑफ t² होना चाहिए, तभी ऊपर मेरा सब्सट्रैक्शन हो पाएगा। तो चलो ए की डायमेंशन क्या है, यहाँ से आ गई, बोलो ए की डायमेंशन आ गई, t का स्क्वायर का डायमेंशन मतलब क्या हुआ, ये ए का डायमेंशन तो आपने निकाल लिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा a इंटू बी का डायमेंशन निकालो, आप पहले ए का डायमेंशन निकालो, फिर बी का निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ओके सी या, अब नाउ चलो यहाँ पे पावर की डायमेंशन पता है आपको, पावर का डायमेंशन m, l पे पावर 2 और t पे पावर -3। कैसे आया भैया, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, वर्क का डायमेंशन m l² t-2 और टाइम का डायमेंशन क्या है भैया t। दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा m l² t-3। अंडरस्टैंड, ये पावर ऊपर गया तो माइनस में आया, ठीक है। ये सब चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, ठीक। ये सब बच्चों वाली खेल है। चलो मेन चीज़ पे आते हैं, ठीक। पावर का डायमेंशन ये है, ठीक। अब इसको लिखो आप यहाँ पे,
डायमेंशन ऑफ पावर, और ऊपर में बोलो ए का डायमेंशन क्या है भाई, ए का डायमेंशन है टी स्क्वायर, और माइनस देखे इस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या है टी स्क्वायर। ओके, नीचे बी का डायमेंशन पता नहीं, लेकिन एक्स का तुम्हारा डिस्टेंस है तो एल हो गया। ठीक है, अब देखो टी स्क्वायर के डायमेंशन में से टी स्क्वायर का ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या जीरो लिखेंगे ना, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, ये तुम्हारा यूनिट है, मतलब डायमेंशन है ना, यूनिट सिर्फ है यहाँ पे, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो जीरो नहीं बल्कि सेम चीज़ उतर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा। ओके, पावर के डायमेंशन पुट करो ऊपर से, तो पावर का डायमेंशन एम एल का स्क्वायर टी माइनस 3, और नीचे बी का डायमेंशन पता नहीं, ये एल है। हमें बी का डायमेंशन चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बी को इधर लो बाकी को इधर लेके जाओ, तो बी को इधर लिया, ऊपर में क्या आ गया टी स्क्वायर, नीचे में पहले से एल था, और इधर से क्या आया भाई, इधर से आया एम एल का स्क्वायर टी माइनस 3। ओके, चलो देखते हैं, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहाँ से एल का स्क्वायर मतलब, और एक पावर यहाँ पे एल पे पावर 3 हो गया, सबको ऊपर ले जाओ, तो एम पे पावर -1, एल पे पावर माइनस का 3, ओके, और टी पे पावर माइनस का 3 पहले से ऊपर आएगा तो प्लस का 3 होगा, और यहाँ 2 पहले से था, इस पे पावर 5 हो जाएगा। बी का डायमेंशन हमने निकाल लिया, बी का डायमेंशन निकाल लिया, बी का डायमेंशन क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो आप क्या करोगे, ए इंटू बी का डायमेंशन निकालना था ना मुझे, इसका डायमेंशन निकालना था, ठीक, तो ए का डायमेंशन पुट करो, ए का डायमेंशन क्या है, बी का डायमेंशन क्या है, बी का डायमेंशन है एम पे पावर -1 और एल पे पावर -3 और टी पे पावर 5, तो इसका फाइनल करेंगे तो क्या आएगा, एम पे पावर -1, एल पे पावर -3 और टी पे पावर 7। ये दिस इज योर आंसर, राइट डाउन। कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है, चेक करो, है ना। टाइम में से टाइम को घटा दिया तो टाई का स्क्वायर आ गया, ये आ गया, पावर का एम एल स्क्वायर टी -3, तो ये इधर गया, तो टी -3 ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब एक और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा बढ़िया सा इसी टाइप का, सेम टाइप का क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ओके, ज़रा देखो, बना के पॉज करके, ठीक है। ठीक, P = B - x² 80 दे रखा है, वेयर P क्या है, प्रेशर है, A एंड B क्या है, कांस्टेंट है, T क्या है, टाइम, X क्या है, डिस्टेंस। ओके, आपसे बोला जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी का निकालो, तो आपको अभी समझाया कैसे कि इसको सॉल्व करना है, पहले ए का निकालो फिर बी का निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। ओके, चलो देखो, एक्स क्या है, डिस्टेंस, तो जब ये बी जो है ये मस्ट भी डिस्टेंस ही होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर ही होगा, तभी जाके माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी में माइनस करेंगे ना, तो आप यहाँ तुरंत क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ बी मस्ट बी = डायमेंशन ऑफ x², मतलब बी का डायमेंशन आपने चुटकियों में कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, P प्रेशर है भैया, टेंशन दे रहा है क्या, प्रेशर = होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन m l t -2 और एरिया का L², दोनों को मिक्स करो, क्या आएगा, m l पे पावर -1 t पे पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ओके, अब क्या करोगे, प्रेशर का डायमेंशन पुट करो, m l -1 t -2, दिस = ऊपर में
बी का डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर, बगल में एल स्क्वायर, नीचे में ए पता नहीं, टी का डायमेंशन टी। ओके, यहाँ से ए का डायमेंशन निकालो, तो ए का डायमेंशन ऊपर से तो एल स्क्वायर आएगा और नीचे से क्या होगा, नीचे से एम, एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, टी से। तो यहाँ से ज़रा देखो सॉल्व आउट करो, तो यहाँ से आ जाएगा m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर 1। ये आ गया a का डायमेंशन। अब आपको क्या करना था, a बाय b का डायमेंशन निकालना था ना, तो a बाय b का डायमेंशन निकालना है तो a का डायमेंशन पुट करो। a का डायमेंशन है m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर 1, ठीक है। और b का डायमेंशन क्या है बेटा, l का स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ गया m पे पावर -1, l पे पावर 1 और t पे पावर 1। ये हमारा a बाय b का डायमेंशन आ गया। दिस इज योर आंसर। ओके, तो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बात करेंगे, इसका सेकेंड एप्लीकेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा और आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं और IIT JEE नीट इस सब का प्रिपरेशन कर सकते हैं घर से ही, ठीक है। यहाँ पे हम लोग HC वर्मा का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे लाइन बाय लाइन। ओके, चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।